जोहार दोस्तों। पंडित जी गड्डी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके एग्जाम गुरु पेपर थर्ड का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपके दूसरा होंगे। और दोस्तों इससे पहले जो भी आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, आपके लास्ट समय में है दोस्तों। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक मारना है। अगर मेरी बात आप मान ले तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, आपके पास अभी कम से कम 35 दिन का समय है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक मारना है। आपकी सफलता दोस्तों मॉक पे ही डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट मारेंगे, जहाँ पे आपके कन्फ्यूज़न होते हैं वो मॉक के जरिए दोस्तों आपके जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे दोस्तों। और आप टेस्ट मार के उस सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं दोस्तों। आपके रिवीजन का एक समय रख दीजिए। आपका दोस्तों एग्जाम के समय आप एक रिवीजन का समय रख दीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मॉक मारने में लगाइए, ताकि आपके रिजल्ट जो है ना आपके हो सकेंगे। प्रैक्टिस सेट के बिना दोस्तों आपके रिजल्ट नहीं संभव है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक कोई फिक्स समय बना दीजिए रिवीजन का, और दोस्तों आपके खाली मॉक लगाना है। एग्जाम आते आते आपके जो है ना प्रैक्टिस सेट इतने कर लेंगे, जो आपके एग्जाम की जो तैयारी है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अंततः आपके एक समय ऐसे आएंगे जब आप एग्जाम में दोस्तों बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से ही दिखेंगे। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्तों आपको मेरे से संपर्क करना हो वो आप 7772989998 पे दोस्तों मैसेज करेंगे। आपको जो है मेरे से बात हो जाएगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्या है? पहला क्वेश्चन आपके हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का परिवर्तन तंत्र बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाली पांचवी पंक्ति है, अन्य चार में शामिल है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि चार में वो क्या क्या शामिल होते हैं। दोस्तों वो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे प्रबंधन हो जाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूँ जोखिम प्रबंधन अनुपालन हो जाएंगे। तीसरा की अगर मैं बात करूँ आंतरिक जांच हो जाएंगे। और चौथा दोस्तों बाह्य जांच हो जाएंगे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम के व्यू से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा दोस्तों। आपके भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, अगर अधिनियम आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत दोस्तों यह स्थापना की गई थी, तो दोस्तों 1934 के अधिनियम। और अगर आपको वर्ष बोलेंगे तो दोस्तों 1935 में आपके जो है भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना की गई थी दोस्तों। ये बात आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ये बैंकों का बैंक कहा जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों बैंकों का बैंक कहे जाते हैं। अगर इसकी मुख्यालय पूछ ले तो दोस्तों इसकी मुख्यालय अगर पूछ ले तो दोस्तों इसकी मुख्यालय आप बताएंगे कहाँ है। इसकी मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। पहले इसकी मुख्यालय आपके कोलकाता हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन ये आपके बाद में ये मुख्यालय आपके मुंबई हो गए। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाए जाते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आपके प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, भारत प्रतिवर्ष जो है 29 जून को आपके 29 जून को दोस्तों पीसी महालनोबिस दोस्तों, इसे अगर पूरा नाम अगर मैं बताऊं दोस्तों, पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या होता है तो दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस को क्या कहते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस दोस्तों इसके हैं। उसको दोस्तों भारत सरकार इसको 29 जून को मनाए जाते हैं। और इसका इस बार दोस्तों अगर थीम पूछ ले दोस्तों तो सतत विकास लक्ष्य की निगरानी दोस्तों। ये अब इस बार कहाँ मनाए गए तो दोस्तों ये आपके दिल्ली में मनाए गए। इतना सारे फैक्ट आपको याद रखना है। 29 जून को दोस्तों इसके जन्म दिवस पर आपके तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर दोस्तों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दोस्तों किस दिनांक को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जो है ना
26 अगस्त 2023 को दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक को संबोधित करते हुए कब 26 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिक को संबोधित करते हुए दोस्तों आपके जो हैं क्या बोलेंगे, जो 23 अगस्त को दोस्तों जिस दिन चंद्रयान 3 दोस्तों लैंडिंग हुआ था आपके, उस दिन दोस्तों ये आपके क्या, उस दिन आपके क्या हो जाएंगे, 23 अगस्त को मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दोस्तों मनाने की घोषणा की थी। ये बोलेंगे कब, तो 26 अगस्त 2023 को इसरो के वैज्ञानिक को संबोधित करते हुए 23 अगस्त को आपके अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये सारे आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि चंद्रयान 3 आपके दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों उतरा था। तो आपके हो जाएंगे 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। भारत के चंद्रयान मिशन के संदर्भ में युग्मों को विचार कीजिए दोस्तों, तो 4 का आपके क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों 4 का बोले इसमें कौन सा सही है, तो 4 दोस्तों चंद्रयान 3 जो है जहाँ पे उतरे हैं दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है जहाँ पे उतरे हैं उसको हम लोग सिर्फ शक्ति पॉइंट कहे जाते हैं। और दोस्तों चंद्रयान 3 जहाँ उतरे थे उसको हम लोग सिर्फ शक्ति पॉइंट कहे जाते हैं। और जबकि जो चंद्रयान 2 का जो टकराने के बिंदु जहाँ तिरंगा पॉइंट दोस्तों इठो भी याद रखना है, उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट कहते हैं। क्या दोस्तों, तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 की टकराने के बिंदु को तिरंगा पॉइंट है दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर बी क्या है, भी सही है। और चंद्रयान दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों जौहर पॉइंट कहते हैं दोस्तों। इस तरह से आपके ये सभी जो हैं सभी तीनों दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो, ये दोस्तों आपके सही हो जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 के अनुसार दोस्तों वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का रैंक पूछे गए हैं दोस्तों। इसमें भारत का रैंक कितना हो जाएंगे, तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 18वां दोस्तों, आपके 18वां रैंक है वैश्विक निर्यात में दोस्तों। भारत का रैंक जो है 18वां है। ये कौन जारी किए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल के द्वारा दोस्तों ये जारी किए गए हैं। और भारत का स्थान दोस्तों कितने हैं, तो 18वां स्थान है, आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य और नीति के तहत कितने गांवों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड राज्य सौर नीति के तहत कितने गांवों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ये आपको हो जाएंगे 1000 गांव को। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 1000 गांव को झारखंड राज्य सौर नीति के तहत 1000 गांव को दोस्तों सोलराइज करने का लक्ष्य रखा है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों। आपसे अगर पूछ लिया जाए शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में दोस्तों ये शिक्षा मंत्री थे। अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूं दोस्तों, ये दोस्तों किसी पार्टी के नहीं थे, ये छायावादी थे। क्या थे ये, तभी उस समय किसी पार्टी के नहीं थे दोस्तों, ये छायावादी थे, आपको याद रखना है। अगर मैं सरदार वल्लभ पटेल की बात करूं दोस्तों, ये गृह मंत्री के थे दोस्तों। ये 15 अगस्त 1947 से 15 सितंबर 1947 तक दोस्तों ये पद में रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके गृह विभाग में थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज्य के अनुशंसा के बनी समिति सदस्य थे, कौन थे दोस्तों, ये थे बलवंत राय मेहता दोस्तों, और एक थे अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं पंचायत राज की त्रिव्यवस्था कौन दिए थे, ये दोस्तों बलवंत राय दिए थे, और 1957 में ये दिए थे बलवंत राय मेहता। अगर मैं अशोक राय मेहता की बात करूं दोस्तों, ये आपके 1977 में दिए थे, 1977 में दोस्तों दिए थे, और ये आपके 2 अस्त्र दिए थे, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बलवंत राय मेहता आपके जाके त्रिअस्त्र दिए थे 1957 में दोस्तों। और पंचायती राज सबसे पहले आपके राजस्थान के नागौर जिले में आपके सबसे पहले लगाया
लगाए गए थे। अगर दूसरे राज्य की बात करूं तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में आपके पंचायत राज को अपनाने वाला दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया है दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था कौन सी समिति संबंध नहीं है। दोस्तों पंचायत राज में अशोक मेहता है, बी आर मेहता है, बी आर राव समिति है, लेकिन जो संथानम समिति जो दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर सी में, संथानम समिति दोस्तों ये आपके पंचायत से नहीं है। संथानम समिति की मैं बात करूं दोस्तों, ये भ्रष्टाचार किससे, तो भ्रष्टाचार विरुद्ध से है दोस्तों, और ये 2003 में दोस्तों इस समिति को बनाए गए थे। संथानम समिति किससे है, तो भ्रष्टाचार से है दोस्तों, भ्रष्टाचार विरोधी से है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, 10 नंबर देखिए दोस्तों क्या है आपके पूछे गए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, ये दोस्तों सही है। बनवाली दोस्तों आपके हरियाणा में, ये भी सही है। दैमाबाद दोस्तों आपके महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी दोस्तों, राखीगढ़ी आपके राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ पे है राखीगढ़ी राखीगढ़ी दोस्तों आपके कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी दोस्तों एक सेकेंड, हाँ तो राखीगढ़ी दोस्तों आपके कहाँ पे है, तो दोस्तों राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगर मैं बनवाली की बात करूँ दोस्तों, ये भी आपके हरियाणा में है। और राजस्थान में क्या है, तो दोस्तों राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों राजस्थान में आपके क्या है, तो राजस्थान में दोस्तों आपके कालीबंगा राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है। इस तरफ से ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इसमें देखना है। राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्म समाज से है, ये आपके सही है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से है, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से है। महादेवी गोविंद नारायण दोस्तों थियो सोसाइटी से नहीं है। ये अगर मैं बात करूं दोस्तों, महादेव गोविंद नाडा की बात करूं तो दोस्तों बाल विवाह से संबंधित होते हैं, बाल विवाह से पूछ लेंगे दोस्तों, गोविंद जी है बाल विवाह से। और एक दोस्तों ये क्या है, और ये आपके धार्मिक सुधार से है, धार्मिक सुधार से दोस्तों महादेव गोविंद नारायण दोस्तों धार्मिक से है, ना कि थियोसोफिकल से है। अगर थियोसोफिकल सोसाइटी से पूछे दोस्तों कर्नाट जो है, कर्नाट आपके क्या है, आपके सोसाइटी से आपके हैं कर्नाट और ऑकलैंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम विहार होता है, श्याम विहार क्या होता है दोस्तों, सिमट गया तारा इसको हम कहते हैं, श्याम विहार होता है सिमटा हुआ तारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे। नीचे में दिखाना है कि ऑप्शन 1 और 2 कौन दोस्तों आपके सही है और कौन गलत है। 13 का दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों 13 का देखेंगे क्या हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है दोस्तों। आपके इसमें 13 का क्या बोले गए हैं, ये दोस्तों हिमालय क्षेत्र जो है ये आपके एक दोस्तों सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्कृष्ट उपस्थित है, तो दोस्तों आपके ये 13 का जो है ये दोस्तों आपके ए और आर दोनों दोस्तों सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का कथन सही व्याख्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का आपके ऑप्शन नंबर जो बी है, ए है ऑप्शन नंबर, ये दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, दीपक पुनिया का संबंध दोस्तों किस खेल से है। दीपक पुनिया का दोस्तों संबंध पूछे गए हैं। दीपक पुनिया दोस्तों आपके कुश्ती से है, दीपक पुनिया का संबंध दोस्तों कुश्ती से है, आप ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन युग में आपके सम्मिलित नहीं है, कौन दोस्तों युग सम्मिलित नहीं है बताना है आपको दोस्तों। बाबर खानवा का युद्ध, बाबर दोस्तों खानवा का युद्ध ये सही है। हुमायूं आपके चौसा का युद्ध दोस्तों ये भी सही है। आपके अकबर हल्दी घाटी का युद्ध ये भी सही है। जहांगीर दोस्तों बल्ख का युद्ध ये आपके गलत है। 15 का दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। अगर मैं 15 की बात करूं दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है जहांगीर जो है दोस्तों 1646 में बल्ख का युद्ध दोस्तों जहांगीर के समय में नहीं हुआ था। अगर मैं बल्ख की बात करूं तो दोस्तों बल्ख का युद्ध जो है, बल्ख का युद्ध दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुआ था दोस्तों, शाहजहां के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये आपके शाहजहां के समय हुआ था, ना कि ये जहांगीर के दोस्तों, ये आपके गलत हैं, ये दोस्तों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा आपके नहीं है,
कौन नहीं है दोस्तों? भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन नहीं है? तो दोस्तों आपके जमींदार प्रथा उन्मूलन, ये भी सही है। भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी सही है। काश्तकारी सुधार, ये भी सही है। बहुफसली योजना दोस्तों ये आपके सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के लेखक दोस्तों कौन है? 17 नंबर का देखेंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑल इज वेल द वेट्स वेल्थ का लेखक दोस्तों पूछे गए हैं, ये आपके हो जाएंगे शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? शेक्सपियर। सलमान रुश्दी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस बुक का दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, ये आपके दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन सबसे पूछ लेंगे तो सलमान रुश्दी का है दोस्तों। स्टीफन हॉकिंग्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। स्टीफन हॉकिंग का बात करेंगे दोस्तों, ये आपका ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स दोस्तों, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स जो है, हिस्ट्री ऑफ टाइम्स दोस्तों ये आपके स्टीफन हॉकिंस का है दोस्तों। जबकि रिचर्ड निकलसन दोस्तों ये दोस्तों आपके 37वां राष्ट्रपति अमेरिका का है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी दोस्तों झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी दोस्तों झारखंड के आपके पूछे गए हैं, ये आपके निचले हजारीबाग पठार का दोस्तों, ये आपके पारसनाथ जो है पहाड़ी जो है दोस्तों निचली हजारीबाग पठार का आपके हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है आपके, अगर मैं पारसनाथ की पहाड़ी की बात करूं दोस्तों, दो चार मैं फैक्ट बता देता हूं। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है दोस्तों। ये चट्टान बने, पायरोक्सिक चट्टान से मिलकर बने हैं दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं ऊंचाई की हो गए, अगर मैं दोस्तों फीट में इसकी बात करूं तो 4478 दोस्तों ये फीट है। और ये दोस्तों बराक नदी किनारे अवस्थित है आपके पारसनाथ पहाड़ी। ये दोस्तों जैनियों का मक्का कहे जाते हैं, जैनियों का दोस्तों मक्का कहे जाते हैं। और एक रोपवे दोस्तों हादसा हुआ था। ये सारे फैक्ट आप ये, अगर मैं जिला की बात करूं दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी, अगर मैं जिला की बात करूं दोस्तों ये आपके गिरिडीह जिला में है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक एक मिनट, हाँ, झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या आपके 81 है दोस्तों। आपके एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, कितना 81 है। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं का ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्घाटित किया गया है? 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों 20 का हो जाएंगे अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगे को उपस्थिति का पता चलना, और अंतरिक्ष में दोस्तों रेड शिफ्ट परिघटना का आवेदन करना। ऑप्शन नंबर आपके 1 और 2 आपके सही है, बाद बाकी कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में किसने पंचमाक्षरम के स्थान पर दोस्तों ये डॉट का प्रयोग सुझाव दिया था? 21 का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। श्याम सुंदर दास ने आपके पंच माक्षर के रूप में दोस्तों ये क्या था? देवनागरी लिपि। और ये दोस्तों लिपि जो है ना 120 अधिक भाषाओं में दोस्तों ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि। और दोस्तों इसका आपको याद रखना है, खोट्टा हो गए, पंचपरगनिया हो गए, नागपुरी हो गए, ये भी दोस्तों जो है देवनागरी लिपि में ही जाती हैं। और दोस्तों लिपियों का लिपि कहा जाता है ब्राह्मण लिपि को, लिपियों का लिपि दोस्तों क्योंकि इसका जन्म ब्राह्मण लिपि से हुई है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनत किस देश की मुद्रा है? मनत दोस्तों किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान का दोस्तों आपके मुद्रा आपके क्या है? अजरबैजान का मुद्रा आपके मनत है दोस्तों। अंडोरा दोस्तों अल्बानिया तिराने लेक, अल्बानिया दोस्तों पूछेंगे तो अल्बानिया दोस्तों तिराने हो जाएंगे, और दोस्तों ये लेक हो जाएंगे आपके। ये सारे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचवर्ष योजना कौन सी योजना अनावृष्ट 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुए थे? ये दोस्तों आपकी तीसरी जो है, और तीसरी पंचवर्ष योजना में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या ये दोस्तों सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोकारो स्टील प्लांट की। बोकारो दोस्तों 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि 1972 में दोस्तों ये आपके उत्पादन करना स्टार्ट कर दिए गए थे। दोस्तों पंचवर्ष योजना में 2 युद्ध सबसे ज़्यादा हुए थे। एक दोस्तों आपके चीन के साथ युद्ध हुए थे दोस्तों 1962 में चीन युद्ध, और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे। ये दोनों युद्ध निरंतरण के कारण
कारण और एक दोस्तों एक सूखा आए थे। ये 3 वजह थी जो कि तीर्थ पंचवर्षीय दोस्तों आपके अनावृष्ट की जो कारण थी, ये 3 वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा ये आपके असफल आपके हुए थे पंचवर्ष योजना। इसके बाद दोस्तों आपके तीसरी पंचवर्ष योजना के बाद ही 1 साल का दोस्तों अवकाश चलाए गए, ये भी आपको याद रखना है। चौथी पंचवर्ष योजना ऐसी पंचवर्ष योजना थी जो दोस्तों आपके क्या किए गए थे, तो दोस्तों आपके 4 साल में ही इसको बंद कर दिए गए थे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। 24 का देखिए क्या हो जाएंगे, 24 का दोस्तों क्या हो जाएंगे, हाल ही में वर्षों में भारत संघवाद, सहयोगी संघवाद, सौदेबाजी के संबंध में दोस्तों परिवर्तित, ये आपके सही है। विधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, ये भी दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, आपके 25 का दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपके क्या बोले गए हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य के स्थापित संतुष्टि नहीं थे, ये दोस्तों सही है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार लिया लेकिन प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की मांग को परोक्षित रूप से स्वीकार कर लिया था, नहीं दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया था, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके 26 का क्या है, 26 का दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आपको क्या है। 26 का बोले गए हैं कि दोस्तों आपको अध्यक्ष दोस्तों विधानसभा के समिति और अध्यक्ष को दोस्तों 26 का बताना है, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों ये। दोस्तों आप 26 का कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा, दोस्तों 26 का आप कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, आपके 27 का देखेंगे क्या है दोस्तों। 27 का देखिए, अधिकारों की घोषणा पत्र संबंध में आपके विचार करना है। 27 का दोस्तों आपके विचार करना है। बोले गए हैं 1930 में मोतीलाल नेहरू ने समिति के अधिकारी का एक पत्र घोषणा दिए थे, ये भी दोस्तों प्रस्तुत किए थे, ये आपके सही हैं। क्या है दोस्तों, ये आपके सही हैं। और आपके दोस्तों क्या सही हैं दोस्तों, आपके क्या 1930 में मोतीलाल नेहरू द्वारा समिति का अधिकारी का दोस्तों आपके क्या बोले गए हैं, एक घोषणा पत्र दिए गए थे, तो दोस्तों ये आपके क्या बोले हैं, गलत कथन, सॉरी दोस्तों गलत कथन आपके क्या है, तो दोस्तों 1 और 3 आपके गलत है दोस्तों, 1 और 3 आपके गलत हैं। इसके वजह से दोस्तों मोतीलाल नेहरू नहीं दोस्तों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, आपके 1 गलत हो जाएंगे दोस्तों। और आपके 3 जो है मौलिक अधिकार जो है प्रयोग औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते दोस्तों, ये लगाए जा सकते दोस्तों, इसी वजह से ये आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है, अधिकारों की घोषणा पत्र सरकार के नागरिकों के अधिकारों विरुद्ध काम करने से रोका जा सकते हैं, ये दोस्तों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, 28 का देखेंगे दोस्तों क्या है आपके दोस्तों, क्या है आपके एक है 12 वर्ष से कम वर्ष की मृत्यु को रोकने के लिए दोस्तों आपके उनकी रुग्णता को कम करना, ये सही है। और दोस्तों एक मानवीय दोस्तों आपके क्या है, मानवीय दोस्तों आपके सहायता के लिए एक होते हैं, और ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दिए हैं, मानवीय सहायता, वातावरण, नवजात शिशु और बच्चे को सुलभ सेवाएं करना, ये दोस्तों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे जगह भी नहीं होते हैं। 29 दोस्तों, 29 का देखिए आपके क्या है, ये दोस्तों आपको पहले क्या होगा, 4 3 दोस्तों 1 2, ये दोस्तों आप मिला लेंगे, ये क्वेश्चन आप मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 का देखिए दोस्तों क्या है, 30 का ये दोस्तों गुजारी महल, 30 का दोस्तों गुजारी महल दिए हैं। शेख चिली का मकबरा कहाँ है, सेलो का बवाली कहाँ है दोस्तों, 30 का ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों कहाँ है, तो गुजारी महल आपके हिसार में है दोस्तों। गुजारी महल कहाँ है दोस्तों, आपके हिसार में है। गुजारी महल दोस्तों आपके कहाँ है, हिसार में है। और पूछे गए हैं कि आपके दोस्तों शेख चिली का कहाँ है, ये दोस्तों आपके कहाँ है, तो ये दोस्तों आपके कुरुक्षेत्र में है। चारों का बवाली दोस्तों कहाँ है, रोहतक में है। और जल महल दोस्तों जल महल आपके कहाँ पे है दोस्तों, तो महेंद्रगढ़ में है जल महल। ये आपको क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या देखेंगे, विज्ञान में दोस्तों हम लोग अब देखेंगे
विटीकल्चर का दोस्तों एक उत्पादित होता है विटीकल्चर दोस्तों अंगूर, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इंसुलिन निम्नलिखित में कौन सा धातु मौजूद होते हैं। इंसुलिन में दोस्तों कौन सा धातु मौजूद होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे जस्ता। इंसुलिन दोस्तों जस्ता आपके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है, दोस्तों हाइग्रोमीटर से आपके वातावरण आर्द्रता आपके दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापे जाते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, कौन दोस्तों हार्मोन नहीं है, तो दोस्तों आपके इंसुलिन जो है ये दोस्तों आपके हार्मोन नहीं है। आपको इथिलीन, जेवरलिन, साइटोकाइनिन ये सारे आपके हार्मोन है, जबकि दोस्तों इंसुलिन जो है ये आपके हार्मोन नहीं है। क्या बोले हैं आपके, इसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, इसे घटना दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये दोस्तों ठोस से ज़्यादा आपके तुरंत जो है ये दोस्तों ठोस से दोस्तों गैस में बदल जाते हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल याद रखना है, कपूर हो गए, नेफ्थलीन हो गए, शुष्क बर्फ हो गए। और दोस्तों अगर गैस से डायरेक्ट ठोस की बात कहूँ दोस्तों, तो डीकम्पोजिशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन दोस्तों। ये आपके एग्जाम बिहार दरोगा पीटी में पूछे गए थे कि गैस से डायरेक्ट ठोस में अवस्था में दोस्तों क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं दोस्तों। लेकिन आपके कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ जो हैं ये दोस्तों ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं। ये दोस्तों आपको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, आपको याद रखना है। विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स दोस्तों आपके कार्बनिक यौगिक हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। कॉपर सल्फेट का जल घोल अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट का दोस्तों जल घोल कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं दोस्तों। pH 7 से नीचे को अम्ल कहते हैं, 7 से दोस्तों ऊपर को हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और 7 दोस्तों आपके क्या कहते हैं, तो 7 दोस्तों आपको उदासीन होते हैं। कुछ pH मान लिखेंगे दोस्तों जो आपके कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं दोस्तों मूत्र की सबसे पहले बात करूं तो दोस्तों मूत्र के pH मान छी, इसको कैसे याद रखेंगे, छी दोस्तों 6.6 होते हैं मूत्र का pH मान। अगर मैं नींबू की बात करूं दोस्तों, 2-4 गो नींबू 2.4 होते हैं दोस्तों। 2-4 गो नींबू लटकाए ले, ये गाना सुने होंगे। तो दोस्तों 2.4 आपके नींबू कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं नमक की बात करूं दोस्तों, नमक का pH मान दोस्तों कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। नमक के pH मान दोस्तों 7 होते हैं। अगर मैं दोस्तों जल की बात करूं, अगर जल के pH मान दोस्तों ये आपके 7 होते हैं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों बात करूं आपके रक्त का pH मान दोस्तों 7.4 होते हैं रक्त का pH मान। ये सारे दोस्तों आपको याद रखना है, या दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट याद रखना, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हैं, आपके कॉपर सल्फेट का जल विलयन होता है क्योंकि लवण का दोस्तों ये आपके जल अवघटन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सूची 1 और 2 दोस्तों आपको मिलाना है। 38 का दोस्तों सूची 1 और 2 मिलाना है, क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी व्रिज ने दिए हैं, 1 का डी हो जाएंगे। विकास का सिद्धांत दोस्तों पूछे गए हैं, अगर विकास का सिद्धांत बताएं तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे डार्विन। विकास दोस्तों डार्विन दिए हैं। और आपके दोस्तों एक जीन एक एंजाइम का आपके बीडल और टेटम ने दिए हैं दोस्तों। और आपके ऑफ्रॉन अवधारणा आपके कौन दिए हैं, तो जेकब मेरोंड। ये सारे याद रखेंगे आप। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर देता है कितना में, तो दोस्तों 6.5 में आपके जो हैं 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों। 1 लिटमस लाल को नीला कर देता है 6.5 में दोस्तों। और नीला को लाल कर देता है, लाल को नीला 6.5, अगर नीला को लाल कर देंगे दोस्तों तो ये आपके हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10। ये आप याद रखेंगे। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे बैरोमीटर। क्या दोस्तों, बैरोमीटर इसका आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, एसिटिलीन के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है। तो दोस्तों वेल्डन उद्योग का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 यहाँ सही है। वेल्डन के लिए दोस्तों एसिटिलीन का प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों क्या है, ये प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तो दोस्तों ये आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का विचार करना है, इसमें आपके संगठनों का विचार करना है। 42 का दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके हो जाएंगे
आपके कौन सा परमाणु के बारे में बोले हैं, परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निर्देशालय, गुरुजल बोर्ड, भारतीय रेल लिमिटेड और भारतीय यूनियन कॉर्पोरेशन, ये सारे आपके परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं और ये सभी सही हैं। यूकेरियोलिटी यूटी कोशिकाओं दोस्तों, किस कोशिकांग का आत्महत्या थैली कहे जाते हैं दोस्तों, लाइसोसोम। लाइसोसोम का दोस्तों कोशिकाओं का आत्महत्या दोस्तों, ये आपके आत्महत्या थैली कहे जाते हैं। आत्महत्या थैली दोस्तों लाइसोसोम है। दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, माइक्रोकोंडिया दोस्तों ऑप्शन में दिए, माइक्रोकोंडिया ऊर्जा गिरी इसको कहते हैं माइक्रोकोंडिया। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। एक दोस्तों वर्ण तथा पुरुष स्त्री सामान्य हो सकती है जब इस लड़की का पुत्र वान्य हो जाता है। 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी क्या हो जाएंगे, एक्स गुणसूत्र और सुप्त होता है। क्या होता है, एक्स गुणसूत्र। मैं बता दूं दोस्तों गुणसूत्र में एक्स एक्स अगर रहेंगे तो दोस्तों आपके एक्स एक्स में लड़की होते हैं, जबकि एक्स वाई में दोस्तों लड़का पैदा लेते हैं। ये आप याद रखेंगे। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट का फल वृक्ष के किस जलवायु से संबंधित है। सेब हो गए, आड़ू हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गए, अखरोट हो गए, ये सारे दोस्तों किस मौसम से, शीतोष्ण कटिबंधीय से है दोस्तों। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, CFL और LED लैम्प में क्या अंतर है दोस्तों, CFL और LED लैम्प में क्या अंतर है, तो दोस्तों आपके क्या अंतर है आपके, तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL परावाष्प और दोस्तों संदीपक का प्रयोग होते हैं। LED लैंप अर्धचालक पदार्थ, ये आपके सही हैं दोस्तों। और आपके क्या हो जाएंगे, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा होती है, ये भी हो जाएंगे दोस्तों सही, जबकि दो दोस्तों आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, एक मिनट दोस्तों। मैग्नोलियोफाइटा पुष्प पौधे होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिन्हें दोस्तों, जिन्हें क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। दोस्तों एक एंजियोस्पर्म होते हैं और ये आपको याद रखना है, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में अपेक्षित घनत्व का मापा जाता है। वायुमंडल में अपेक्षित घनत्व दोस्तों मापे जाते हैं, तो किससे मापे जाते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर से दोस्तों, आप ये याद रखना है। निम्न में कौन से रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, ये आपके तापीय प्रसार जो है, ऑप्शन नंबर जो है एक नहीं है। कौन एक रासायनिक उपचय प्रकार नहीं है, तो तापीय प्रसार, ऑप्शन नंबर दोस्तों 49 का ए हो जाएंगे। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, किसका है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए मैथ का यहाँ पे है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं आपके क्या, नेक्स्ट दोस्तों आएंगे आपके कंप्यूटर, और हम लोग सारे कंप्यूटर का सवाल देखेंगे सब कंप्यूटर का सवाल। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट जो है कुंजी का इस्तेमाल दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किए जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू को जाने पर किया जाता है दोस्तों, किस शॉर्टकट का प्रयोग हम लोग प्रिंट प्रीव्यू, Ctrl+Alt+ दोस्तों आपके 1 से कुंजी का इस्तेमाल प्रिंट प्रीव्यू को पर जाने के लिए किए जाते हैं। 91 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का फुल फॉर्म पूछे हैं, ये होते अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 92 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके सी हो जाएंगे, ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं। OLED में डी क्या दर्शाता है दोस्तों, तो OLED में डी आपके डायोड को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में, किसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर की तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों, हम जो है टाइट जो है ट्रांजिस्टर बोलेंगे, तो दोस्तों दूसरा से है। और इसका दोस्तों मैग्नेटिक टेप होते हैं, आपको ये भी याद रखेंगे, मैग्नेटिक टेप दोस्तों दूसरे में आते हैं, ट्रांजिस्टर दोस्तों इसके दूसरे जो हैं ये दोस्तों प्रयोग किए गए थे। और आगे तीसरी की बात करूं तो तीसरी दोस्तों आईसी चिप दोस्तों, आईसी दोस्तों तीसरी की। अगर मैं पहली की बात करूं दोस्तों, निर्वात वैक्यूम ट्यूब, जिसको दोस्तों निर्वात ट्यूब आपके पहली में है। मशीनी लैंग्वेज दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है कंप्यूटर के संबंध में। तारों का एक सेट है जो समांतर में दोस्तों बिट्स के एक समूह को वहन करते हैं, ये दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर बस दोस्तों, बसेस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बसेस जो है तारों का एक सेट होते हैं जो समांतर में बिट्स के एक समूह का दोस्तों वाहन करता है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर सिस्टम के 2 या 2 से अधिक उपकरणों के बीच दोस्तों संचार पथ का निर्माण करते हैं, उसको दोस्तों बसेस कहते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्यूटर में। निम्न में से कौन सा
प्रकार है हैकर, जिन्हें क्रेसस के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। 96 का ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो ब्लैक हैट ऑप्शन नंबर आप दोस्तों आपके बी बोस को आंसर हो जाएंगे। MS एक्सेल 365 में दोस्तों, MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपके स्क्रीन के शीर्ष पर टाइटल बार के नीचे दोस्तों ये दिखाई देते हैं, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे क्या, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे क्या दिखाई देते हैं, रिबन, इसको कहते हैं दोस्तों रिबन, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपके रो और कॉलम की संख्या पूछे गए हैं, ये दोस्तों कितने होते हैं, तो 98 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके ए हो जाएंगे। 10, 48, 576 रो होते हैं, जबकि 16, 384 कॉलम होते हैं दोस्तों। वर्कशीट जो है, वर्कबुक जो है, वर्कशीट का दोस्तों आपके क्या संग्रह है, वर्कबुक जो है वर्कशीट का संग्रह है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, कई बार इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन कर जाते हैं। 99 का देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें सीपीयू की गति को बढ़ाया जा सकता है, इसको दोस्तों कैश मेमोरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो 4 बिट्स के समूह को आपको निम्बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंच जिप और विनरार किस प्रकार के यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है ये आपके फाइल कंप्रेशन टूल्स, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। MS एक्सेल 365 में चार्ट के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, 102 का देखिए क्या आपके हो जाएंगे, पाई चार्ट बहुत डेटा वाले आइटम के आकार दर्शाता है, नहीं दोस्तों ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक टेप का प्रमुख दोष है, मैग्नेटिक टेप दोस्तों 103 का ऑप्शन नंबर है अनुक्रमिक फॉर्मेट जो है, सिक्वेंटियल फॉर्मेट दोस्तों ये आपके प्रमुख दोष हैं। ADA बेसिक और C++ ये क्या है दोस्तों, ये आपके क्या है, 104 का दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये पोजिशनल लैंग्वेज है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। पोसिजनल लैंग्वेज दोस्तों इसको हम कहते हैं C++, ये सारे कंप्यूटर के दोस्तों लैंग्वेज हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड 2010 से पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो बोले गए हैं जो अलाइनमेंट विकल्प आप टेक्स्ट के मार्जिन के बीच दोस्तों समान रूप से विस्तृत करेगा, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं जस्टिफाई दोस्तों, जस्टिफाई इसको कहते हैं दोस्तों, जस्टिफाई कहते हैं, ये दोस्तों Ctrl+J के द्वारा इसको किए जाते हैं जस्टिफाई। एक डैश या मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है दोस्तों, इस मालवेयर का मुख्य मकसद यूजर द्वारा कीबोर्ड में प्रेस की गई कीज को रिकॉर्ड करना होता है, ये पूछे गए दोस्तों, ये आपको कोलिगर इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्यकों को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करता है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, ये आप हो जाएंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको हम लोग OCR कहते हैं दोस्तों, OCR एक होते हैं और एक MICR होते हैं दोस्तों, ये आपके क्या है, ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उस मेल को दोस्तों जवाब में कोई केवल मुख्य मेल भेजना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको हम क्या प्रयोग करेंगे, रिप्लाई उसको कहते हैं दोस्तों। अब मेल से दो आप याद रखना है, फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। CC दोस्तों आपके CC कार्बन कॉपी इसको कहते हैं दोस्तों, और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक आपको याद है भेजना SMPT दोस्तों, SMPT आपको याद रख है तो भेजना दोस्तों, क्या इसका फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS 2010 में मैथ फंक्शन के विषय में दोस्तों इसमें पूछे गए हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 110 का देखिए आपके क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे कि केवल P और Q आपके सत्य हैं, P और Q दोस्तों आपके सत्य हैं, या सेल एक रेंज में किसी विशिष्ट आइटम को खोजा जाता है दोस्तों, और मैच फंक्शन की वाक्य विन्यास मैच दोस्तों ये आपके सही है, लेकिन R आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब हम लोग झारखंड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। उड़ीसा राज्य के कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है दोस्तों, आप जानते हैं उड़ीसा राज्य हमारे 4 दोस्तों जिले के साथ आपके बनाते हैं, उसमें से एक दोस्तों आपके क्या है,
एक दोस्तों आपके सिमडेगा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपके सरायकेला खरसावां, ये आपको याद रखना है। झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम दोस्तों आपके 11 हैं, लेकिन अब तक 6 ही व्यक्ति जो हैं आपके झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? आपके झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात आपके 948 दोस्तों आपके झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात है। जबकि दोस्तों झारखंड राज्य के लिंगानुपात की बात करें तो 949 दोस्तों आपके लिंगानुपात है। समुद्रगुप्त के पर्याप्त परिषद झारखंड के किस नाम से आपके दोस्तों आपके संबोधित किए गए हैं? तो समुद्रगुप्त द्वारा इसे मुरुंड कहते हैं दोस्तों, मुरुंड कहते हैं। खोखरा दोस्तों, ये खोखरा मुगल काल के दौरान दोस्तों खोखरा या कुकरा से संबोधित किए गए थे। नरीखंड की बात करें दोस्तों, संथाल परगना को नरीखंड से संबोधित किए गए हैं। आपको याद रखना है दोस्तों ये सारे फैक्ट। मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से, देखिए दोस्तों मुगल काल आ गए, तो आपके हो जाएंगे कुकरा और दोस्तों खोखरा, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फनी फुकुट राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? फनी फुकुट राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फनी फुकुट राज पंचायत राज्य के मदद से क्यूझोर नरेश के ऊपर जात किया था, ये दोस्तों आपके सही है। फनी मुकुट राय अपनी राजधानी सुताम्बे से एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, दोस्तों ये भी सही है। फनी फुकुट राजधानी तो सुताम्बे थे और अपने राज्य में गैर आदिवासी को दोस्तों बसाया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखने का। गैर आदिवासी दोस्तों ये आपको फनी फुकुट राज के समय में दोस्तों आप कमेंट कितना गढ़ और कितना प्रांगण थे, ये दोस्तों आप जरूर कमेंट करेंगे। रामगढ़ राज के संस्थापक का क्या नाम है? रामगढ़ राज का दोस्तों संस्थापक के नाम आपके क्या है? तो दोस्तों बागदेव सिंह, आपके ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे। रामगढ़ राज का संस्थापक का नाम था बागदेव सिंह, दोस्तों आपको याद रखना है। हेमंत सिंह की बात करें दोस्तों, ये अपनी राजधानी दोस्तों कहाँ बनाए थे? तब बादाम में दोस्तों आपकी ये राजधानी बनाए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों के रक्षा के लिए पुरहाट राज्य का हस्तक्षेप किया था? पुरहाट दोस्तों ये किए थे 1773 में दोस्तों पुरहाट राज्य का हस्तक्षेप कर दिए थे, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों गुप्तकालीन? मुसलीगंज, आपके मुसलीगंज दोस्तों गुप्तकालीन नहीं है। जबकि सातगांव, महोदी पहाड़, पिठोरिया दोस्तों ये सारे आपके गुप्तकालीन है। जबकि दोस्तों मुसलीगंज आपके मुसलीकुलीगंज दोस्तों आपके नहीं है। जैन के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के निवारण के कितने ईस्वी बाद गिरिडीह जिला के इसी निकट दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे 717 दोस्तों, 717 ईस्वी पूर्व दोस्तों आपके गिरिडीह जिला के इसी निकट के एक पहाड़ पर हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक की मृत्यु नदी में डूबने से हो गई थी दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके मुकुंद राय। और मुकुंद राय ऐसे थे दोस्तों शुरू से अंत तक दोस्तों ये आपके शुरू से अंत तक आपके अंग्रेजों का साथ दोस्तों ये लड़ता रहा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन दोस्तों के बारे में पूछे गए हैं, तो दोस्तों आपके क्या बोले गए हैं? शारीरिक दक्षता एवं विनीत स्वभाव और देखकर अकबर ने मधुकरण शाह को स्वतंत्रता को वापसी खोखरा भेजा था, ये सही है। मधुकरण शाह ने उड़ीसा राज्य के कुतुब खां उसके बेटे निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार दोस्तों को मान सिंह को 90-92 का साथ दिया था, ये भी सही है। और 16वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों खोखरा का स्वतंत्र मुगल के हाथों चला गया, ये भी दोस्तों आपके सही हैं, ये सारे सही हैं। साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका के 3 अंक नागपुरी प्रकाशन में होने के बाद दोस्तों जो इसका प्रकाशन किस भाषा में हुए थे? तो दोस्तों इसका प्रकाशन आपके हिंदी साहित्य जनजातीय भाषा और आपके हिंदी साहित्य क्षेत्रीय भाषा में हुए थे, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया भाषा एवं साहित्य गगन चंद्र बनर्जी की पुस्तक है? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे इन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। इन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज दोस्तों ये आपके खड़िया भाषा एवं साहित्य गगन चंद्र बनर्जी की पुस्तक है। और आपके एग्जाम में दोस्तों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंस है, पुस्तक आप जरूर करेंगे दोस्तों, जनजाति जरूर करेंगे, योजना दोस्तों जरूर करके जाएंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंस है। चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विरोधी सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली को दोस्तों किस पेड़ पर लटका कर दिए थे फांसी? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे आम का पेड़ दोस्तों। और ये दोस्तों ये जो पेड़ है ना, ये आपके चतरा
चतरा दोस्तों देखिए चतरा दिए हुए हैं, चतरा में दोस्तों एक पोखर के किनारे, उस पोखर का नाम आप जो कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय को पकड़ने के लिए भूमिका निभाई थी? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे दोस्तों इनमें से सभी। रांची के कमिश्नर डाल्टन, रांची के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ऑस और कैप्टन नेशन, ये सारे आपके सही हो जाएंगे। झारखंड इलाके में बहवाई आंदोलन का प्रसार का दायित्व किसने सौंपा था? आपके हो जाएंगे शाह मोहम्मद हुसैन को दोस्तों। शाह मोहम्मद हुसैन को झारखंड इलाके में बहवाई आंदोलन का दोस्तों आपके प्रचार को सौंपा था। और आप कमेंट करेंगे कि संथाली दोस्तों जनजाति संथाली क्षेत्र में दोस्तों किसको सौंपा था? संथाली क्षेत्र में बहवाई आंदोलन का प्रचार दोस्तों किसको सौंपा था? संथाली मतलब संथाल परगना, ये आप कमेंट करेंगे। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के लिए दक्षिण बिहार के कितने जिले को दोस्तों आपके ये मिलाए गए थे? ये दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। पलामू के 1897 का विद्रोह दोस्तों 26 सितंबर 1847 को प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह की इस समुदाय ने बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। पलामू विद्रोह 97 में दोस्तों हुआ था। इसमें कौन सा समूह दोस्तों बढ़ चढ़कर भाग लिए थे? तो ये आपके लिए थे भोक्ता दोस्तों आपके लिए थे। आपके भोक्ता जो आपको याद रखना है कौन, तो भोक्ता दोस्तों आप कमेंट करेंगे। एक कौन सा जो है आपके 1971 में आपके लड़ते हुए दोस्तों शहीद हो गए थे, वो भी एक भोक्ता जनजाति से संबंधित था। उसका आप नाम मैं बता देता हूं दोस्तों, नीलांबर और पीतांबर दोस्तों ये भी आपके भोक्ता समुदाय से थे, आपको याद रखना है। ढाका मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? ये दोस्तों करते थे जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये दोस्तों कोडरमा में है, आप याद रखेंगे कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? ये आपके रांची के पठार, कहाँ से दोस्तों? रांची के पठार के मध्य से ये निकलती है दोस्तों। और उत्तरी कोयल सहायक नदियां हैं, एक अमानत हो जाएंगे और दोस्तों एक औरंगा, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? छोटानागपुर का पठार से होते हुए नहीं बहती है दोस्तों। 133 का ऑप्शन नंबर कोई नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है, आपको याद रखना है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा को हिस्सा शेयर करती है? दोस्तों ये आपके क्या बोले, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा अपनी सीमा को दोस्तों करती है। 134 का ऑप्शन नंबर आपके पूर्वी सिंहभूम जिला जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से दोस्तों आपके सीमा शेयर करते हैं, आप याद रखेंगे। और दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला में आपके दोस्तों दलमा रेंज, ये आपके पूर्वी सिंहभूम में ही है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध जल विद्युत केंद्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलैया बांध दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? 135 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे अबरक भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाला राष्ट्र महत्व स्मारक स्थल को कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? ये दोस्तों आपके इचाकगढ़, ऑप्शन नंबर आपके डी। निम्न में से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में दोस्तों झारखंड क्षेत्र भारत का प्रथम स्थान पर नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? ये आपके काइनाइट नहीं है, जबकि कोयला, यूरेनियम, अभ्रक ये आपके प्रथम स्थान पे है, लेकिन काइनाइट दोस्तों आपके नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा एस का प्रसिद्ध भंडार है? कौन जिले में दोस्तों? 138 का ऑप्शन नंबर आपके देखेंगे क्या है, तो दोस्तों आपके पूर्वी सिंहभूम घाटशिला, ये आप याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना गोमिया है दोस्तों, ये आप जानते हैं क्या है? गोमिया है दोस्तों। 139 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सिंदरी में है, इसकी स्थापना 1951 में किए गए थे और दोस्तों इसके 5 छोटे छोटे कारखाना इसके अंदर में है, आपको ये भी याद रखना है। 140 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पेले योजना दोस्तों कितने खेलों का आपके किए गए हैं? इस योजना के तहत दोस्तों आपके 9 खेलों का आपको ये है। सरस्वती योजना के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है? सरस्वती योजना के बारे में बताना दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के तहत श्रमिक परिवार को 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। 2014 के प्रत्येक खातों में 5,000 रुपये की जमा करेगी और दोस्तों
2014 से, और इस योजना की शुरुआत 2014 में। सभी ये सही दोस्तों आपके हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल किंडो का संबंध किससे है? माइकल किंडो का दोस्तों ये VVI लगा लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल किंडो का संबंध दोस्तों किससे है? ये दोस्तों आपके हॉकी से है, आपको याद रखना है। झारखंड निम्न किस कंपनी में बचेंद्री पाल काम किया करती थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। झारखंड के कंपनी दोस्तों कहाँ? बचेंद्री पाल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम किया करती थी। गरुड़ पुराण दोस्तों कौन सा पेंटिंग मिलती है? गरुड़ पुराण में दोस्तों कौन सा पेंटिंग मिलती है? तो इसको पैटकर कहते हैं, ये आपको मिलते हैं। जादव पेठियार कोहबर को दोस्तों, जादव पेठियार कोहबर को आपको GI टैग प्रदान किए गए हैं। GI टैग दोस्तों कब किए गए हैं आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली समुदाय के मान्यता को उड़कने वाली चित्र आपके क्या है दोस्तों? ये आपके है जादू पेटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बजट 22-23 के दौरान दोस्तों एग्री स्मार्ट योजना अंतर्गत प्रथम चरण को कितने गांव को चयन करना है? तो दोस्तों 147 का ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे दोस्तों। आपके एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत 100 गांव को दोस्तों चयन करना है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बजट 22-23 में दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा किन 2 शहरों में प्रेस क्लब स्थापना घोषणा किया है? दोस्तों देवघर और धनबाद। झारखंड बजट 22-23 में राज्य सरकार के 2 शहर देवघर और धनबाद को दोस्तों प्रेस क्लब स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में झारखंड के किस सांसद को सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 149 का ऑप्शन नंबर विद्युत वरण महतो। हाल ही में झारखंड किस सांसद को सांसद रत्न से दोस्तों आपके विद्युत वरण रत्न को आपके दिए गए हैं? आपके विद्युत रत्न को झारखंड के किस सांसद को? तो आपके सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं विद्युत वरण महतो को दोस्तों। आपके उत्कृष्ट अगर विधायक की मैं बात करूं तो दोस्तों रामचंद्र दोस्तों, ये आपको इसको जो उत्कृष्ट विधायक 2023 का दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का औसत वार्षिक वृद्धि दर आपके 2011-12 और 18-19 की अवधि के बीच कितनी प्रतिशत दोस्तों? ये आपके 6.2% दोस्तों। ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। झारखंड पुलिस के लिए दोस्तों आपके इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों तैयारी करवाए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मैं जितने भी आपके दिए हुए हैं पेपर 2 में 50 हिंदी दोस्तों और आपके जीके हो जाएंगे 25 जीके हो जाएंगे, और मैथ और रीजनिंग दोस्तों ये सारे दोस्तों मैं सेशन लाऊंगा डेली। और इस तरह से दोस्तों आपके इस चैनल के माध्यम से झारखंड पुलिस के A to Z दोस्तों आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों अभी मैं CGL का भी तैयारी फोकस पर हूँ। जैसे ही CGL की एग्जाम हो जाएगी झारखंड पुलिस के प्रॉपर दोस्तों क्लास इसी चैनल के माध्यम से आपके हर दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके तैयारी करवा दिए जाएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइबर जरूर करके रखें, ताकि दोस्तों आने वाले समय में झारखंड पुलिस बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। भले इसमें लड़का कम सीट हैं, लेकिन दोस्तों ये पुलिस में है, इसी में आपको फाइट करना है। उसके लिए दोस्तों मेरा आपको चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। बट दोस्तों ये CGL के एग्जाम के बाद मैं ये क्लास स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों जिसको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसको भी दोस्तों हमसे कॉन्टेक्ट करना हो इस नंबर पर आप जरूर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत, जय